हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के मैथ के घातांकी सवाल लेकर आए हुए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है। चलिए चलते, हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे घातांकी नियम से। ठीक है, कि 2/3 पे पावर 5 है तो इसका वैल्यू कितना होगा ये बताना रहता है, इसका वैल्यू बताना रहता है। ठीक है, तो इसमें हम 2 पे भी 5 लिख सकते हैं और 3 पे भी 5 घात लिख सकते हैं। तो 2 पे 5 के वैल्यू क्या होता है, तो 2 को हम 5 बार लिखेंगे, इसको घातांकीय नियम कहते हैं। और 3 को भी कितनी बार लिखेंगे, 5 बार लिखेंगे। ठीक है, अब इसका गुणा करके आपको लिख देना है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लगा छोड़ सकते हैं और इसकी वैल्यू भी यहां लिख सकते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। और 3 की भी वैल्यू करेंगे, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81 और 81 3 होता है 3 के 3 बटे 24, 243। इसकी पूरी वैल्यू आ गई 32/243। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए, तो हम अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 1/2 पे पावर 3 की वैल्यू कितनी होगी। तो बहुत ही आसान है, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 पे कोई भी घात हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही होता है। और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 1/8 आ जाएगा। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3 है कि -4 पे पावर क्यू है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो -4 को हम लोग क्या लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। ठीक है, तो 4 चौको 16, 16 चौको 64। लेकिन याद रखिएगा, अगर यहाँ पे माइनस, अगर यहाँ पे सम संख्या रहता है तो आंसर हमेशा प्लस में आता है। अगर यहाँ पे विषम संख्या तो आंसर हमेशा माइनस में आता है। अगर यहाँ पे माइनस है तो ठीक है, अगर आ गया, सपोज करिए कि अगर आ गया कि -1 पर 37 की वैल्यू कितनी होगी। तो सबको पता है कि 1 का घातांक कितना भी हो उसका आंसर 1 आता है। लेकिन ये क्या है, एक विषम संख्या है, जिसके आगे हमेशा माइनस बढ़ा देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर है। ये भी क्या हमारा आंसर है। तो इस तरह का घातांकी सवाल लगते हैं। इसी तरह हम थोड़ा सा सवाल के आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा बड़ा सवाल देखते हैं। तो घातांकी रूल कुछ होते हैं, अगर आप कहेंगे तो वो भी रूल हम आपको अच्छे से समझा देंगे। लेकिन चलिए चलते हैं, हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, इसको हम इस कोष्टक के अंदर को कहते हैं आधार और इसको क्या कहते हैं, घातांक कहते हैं। तो यहाँ पे जो आधार है वो क्या है, समान है। जब गुणा में आधार समान हो तो घात आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 3/4 लिख के और ये घातांक को आपस में जोड़ देंगे। 10 2 कितना हो जाएगा, 12 और डिवाइड कर देंगे 3/4 बाई पावर 8 से। अब यहाँ पे भी देखिएगा कि यहाँ पे जो बेस है वह समान है, मतलब आधार क्या है, समान है। तो भाग में घात घट जाते हैं जब आधार समान हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3/4 और यहाँ पे 12 में से 8 घट जाएगा। तो 12 में से 8 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 3/4 पावर 12 में से 8 जाएगा 4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसके आगे भी आप इसको 3 पे पावर 4 है तो 3 को 4 बार लिख सकते हैं और 4 को भी 4 बार लिख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह के आपको सवाल सॉल्व करने थे घातांक के नियम। ठीक है, हम क्वेश्चन देखेंगे, ये भी घातांक से रिलेटेड ही है। ठीक है, तो अभी अभी आपने नियम पढ़ा कि गुणा में घात जुड़ते हैं जब बेस समान हो। तो यहाँ पे देखो दोनों ए समान है, तो एक बार नोट करेंगे और यहाँ पे हम गुणा में घात क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो ए पे पावर 7 और प्लस माइनस मिलकर होता है -9। अब ए पर -9 में 7 घटाएंगे तो -2 आएगा। तो ए पर -2, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।